आज आज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। मैंने बस अपना मोबाइल उठाया और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर बोलना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि मेरी सोच है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होने के बाद जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी शायद यही सब है जो बदलाव को लाती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेरी बातें पूरी समझ आएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बता सकूँ। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे स्कूल की तरफ से आईआईटी सेक्टर बीएचयू ले जाया गया फॉर अ टूर, ताकि हम वहाँ का माहौल दिखाया जा सके कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित था। वैसे भी मैं आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड हमेशा यही सोचता रहता है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन फिर भी जो बातें मुझे परेशान करती हैं, मैं सोचने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखता हूँ। इसीलिए यह वीडियो आपके सामने है, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि मुझे वीडियो एक बनाना चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ मोबाइल उठाया और वीडियो बनाना चालू कर दिया। अब टॉपिक पर आए तो मुझे मेरे स्कूल की तरफ से आईआईटी बीएचयू ले जाया गया। सच बताओ तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल में टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आता हूँ, लेकिन मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं ताकि मैं 4th-5th रैंक तक आ सकूँ। मुझे लगता था कि अभी तक मैंने एक बार भी जेई का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मैं अगर एग्ज़ाम दूंगा तो मैं जेई मेंस तो पास ही कर लूँगा। हो सके जेई एडवांस में थोड़ा मुश्किल हो तो ठीक है। तो लगभग 8:30 बजे के आसपास मुझे हमें स्कूल पर टूर के लिए आईआईटी बीएचयू ले जाने के लिए बुलाया गया था। लगभग 35 स्टूडेंट के आसपास, 35 मेरे दोस्त थे जो मेरे क्लासमेट थे। और उसके बाद वहाँ से हमें बीएचयू ले जाया गया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम था, लेकिन क्योंकि हमारा बस कंडक्टर थोड़ा पगलू टाइप था, तो उसने पता नहीं कहाँ बस मोड़ लिया था। इसलिए हमें 1.5 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए आईआईटी पहुँचने में। आईआईटी बॉम्बे काफ़ी फेमस है, इसलिए मेरे दिमाग में आईआईटी बॉम्बे बार बार आ जा रहा है। तो हम लोग बीएचयू पहुँचे और बस से उतरते ही हमने सबसे पहले बाथरूम ढूंढा। नो डाउट आप सोचिएगा मत कि हम लोग आईआईटी बीएचयू घूमने गए थे कि बाथरूम ढूंढने, लेकिन हाँ, हमने पहले बाथरूम ढूंढा और फिर हम 35 लोग बाथरूम ढूंढ रहे थे। और बीएचयू इतना बड़ा है कि हमने वहीं पर कहीं भी पेड़ पौधे के पास पानी कर दिया। ठीक है, तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। वहाँ पर जाने के बाद मैंने महसूस किया वहाँ का वातावरण जो था, भाई क्या बताऊँ मैं। जब मैं बाथरूम करके मुड़ा, इतने सारे पढ़ने वाले बच्चे, लिटरली लोग हाथ में कॉपी लेकर चलते हुए पढ़ रहे थे, गार्डन में बैठकर पढ़ रहे थे, टैक्सी में बैठकर पढ़ रहे थे। हर तरफ से पढ़ाई दिख रही थी। मैंने महसूस किया कि मुझे जो करना है उसके लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। अब शायद ये फाइट मेंटेलिटी, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन सबकी है। सब लगाना पड़ेगा इस लड़ाई में। वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट थे, उन्होंने हमें आईआईटी प्रौद्योगिकी संस्था घुमाया। उन्होंने हमें कुछ नए मैकेनिक्स और मशीनों के बारे में बताया। उन्होंने हमें 3D प्रिंटिंग जैसे एक मशीन दिखाई जो बहुत तेज़ी से किसी भी डिज़ाइन का असली मॉडल बना देती है। और उन्होंने हमें एक मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन भी दिखाया जो किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके उसके अणुओं का वज़न पता करती है। वह सब काफ़ी बेहतरीन था। लगभग शाम हो गई थी और हमें वापस बस में बैठने के लिए बुलाया गया। तो हम लोग वापस बस में गए, लेकिन उससे पहले हमें फिर बाथरूम भी जाना था। तो हमने वहाँ पर फिर पानी कर दिया और इस बार तो टीचर भी हमारे सपोर्ट में थे। लेकिन बस में बैठने के बाद जब बस स्टार्ट हुई तो लगभग 4 बज चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जेई में कंपटीशन लेवल क्या है नहीं पता। मुझे पता है कि जेई का एग्ज़ाम 13 से 14 लाख बच्चे देते हैं और लगभग 1% से भी कम लोगों का इसमें जेई में निकल पाता है, आईआईटी सेक्टर में या किसी संस्था में। लेकिन यार, आप जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको आपकी
रियलिटी पता चलती है, तो आपको पता चलता है कि आपको जितना दूर जाना है वह आपकी सोच से भी दूर है। इतने सारे बच्चे जो कि भाई साइकिल चलाते हुए पढ़ रहे थे, गाड़ी पर बैठे हुए पढ़ रहे थे, हेडफोन लगाकर लेक्चर को रिवर्स कर रहे थे, तो सिर्फ मुझे लगता है कि मैं 8 घंटे पढ़कर उनके बराबरी कर पाऊंगा। मैंने अब यह तय कर लिया है कि मेरा हर दिन सिर्फ मेरा होगा और इस दुनिया में मैं इसलिए जीऊंगा कि इस दुनिया में मुझसे बेहतर कोई और ना आ सके। हाँ, थोड़ा एनिमी टाइप डायलॉग लग रहा है, फिर भी ठीक है। ओके बाय।